नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12th जो हिंदी का सिलेबस चल रहा था, उसी के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा इस शीर्षक की सरल व्याख्या देखेंगे। इसके जो राइटर हैं वो अज्ञेय जी हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि यह जीवन जो है वो दुख के बीच पीड़ा को सहकर और अपना मार्ग प्रशस्त करके ही जीना वही वास्तविक जीवन है, वही सार्थक जीवन है जो दूसरों को पीड़ा हर कर उनमें प्रेम का बीज रोपण करे और स्वयं को बलिदान कर दे। इसी उद्देश्य को लेकर इस कविता को इन्होंने रचा है और इस कविता की जो अग्रिम पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा है कवि ने कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कवि कहता है कि मेरी यह बिल्कुल कामना नहीं है, इच्छा नहीं है कि जग यानी जो संसार है यह मेरी दुर्धर मीन्स होता है कठिन, संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए। क्या दुर्धर गति यानी कठोर गति के अनुकूल, यानी जो जीवन है उसका कठोर गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। मैं ये नहीं चाहता। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। और आगे कवि कह रहा है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान है, जीवन मरु यानी सूखा रेगिस्तान, जीवन रूपी जो मेरा सूखा रेगिस्तान है वो नंदन कानन, इसका मतलब होता है देवताओं का उद्यान, नंदन कानन के समान कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। मैं यह भी नहीं चाहता। आगे कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। आगे कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से कांटे की जो श्रेष्ठता होती है उसके कठोरपन और नुकीलेपन में होती है, और ठीक उसी प्रकार से जो जीवन की मर्यादा है वो भी उसके दुखपूर्ण होने में ही निहित होती है। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा कांटे रूपी जीवन है वो अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर क्या करे। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा कांटे रूपी जीवन है और कठोरता रूपी तीखापन है उसको छोड़ करके वो बन का तुच्छ, प्रांतर यानी बन का, ओछा मीन्स तुच्छ पुष्प बन जाए। मैं यह नहीं चाहता। और आगे मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। आगे कवि कह रहा है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि जो यह कभी ना समाप्त होने वाला जीवन रूपी युद्ध है इसमें जब तब यानी कभी ना कभी अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन रूपी युद्ध में कभी कोई जख्म ना मिले। आगे मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। आगे कवि कह रहा है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी को मैं अगर प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले, मैं उसके प्रतिफल में कुछ नहीं चाहता हूं। आगे मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। आगे कवि कह रहा है कि मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं, यानी विश्व को मैं जीत लूं और मैं विश्व विजेता बन जाऊं और क्या मेरा ऊंचा प्रासाद बने। और प्रासाद मीन्स दोस्तों महल होता है, और मेरा बहुत बड़ा ऊंचा सा महल बने, यानी विशालता जो हो उसकी बहुत ही विशाल महल बने जिसे राजमहल कहा जाता है। वैसे प्रसाद मीन्स आपका महल ही होता है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और आगे कवि कह रहा है कि मैं यह ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना चाहता हूँ जिससे
कि विश्व जो है वो श्रद्धा के साथ मेरा पूर्ण स्मरण करे, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। याद मीन्स वही स्मरण करें लोग, किसके साथ? पुण्य के साथ स्मरण करें। पात्र पुण्य के साथ होता है श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ मैं ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना चाहता। आगे, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों बिकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आगे कवि कह रहा है कि जो मेरा जीवन है, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, कवि कह रहा है कि मेरा जो जीवन है रूपी मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, और क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं। विकल यानी बेचैन रहूं। आगे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। आगे कवि कह रहा है मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ आ रहा हूँ, जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूँ, और आगे कह रहा है कवि कि मेरा यह नेतृत्व जो है मुझसे ना छिने, मेरा यह नेतृत्व मुझसे ना छिने, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, मेरा यह नेतृत्व मुझसे ना छिने, मुझे क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। आगे कवि क्या कह रहा है देखिएगा, जो नेक्स्ट पद है दोस्तों, उसमें कवि बता रहा है कि केवल सुखों का ही संचय नहीं, अपितु उसकी वास्तविक जो शक्ति होती है वो कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। तो आइए इस पद की भी व्याख्या देख लेते हैं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या हुआ केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कवि अज्ञे जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर के जिनको बड़े प्रयास से पाला पोसा है, यत्नों मीन्स प्रयत्नों से पाला पोसा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। क्या वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। आगे, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। आगे कवि कह रहा है प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, क्या कहा कवि ने कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। यानी प्रेमी जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य ही रोगी रहे होंगे। आगे, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। आगे कवि कह रहा है प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदरा बन जाता है, अर्थात वे व्यक्ति अवश्य ही चिंतना विहीन अर्थात निर्जीव रहे होंगे। मुर्दे अर्थात निर्जीव रहे होंगे। मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। आगे कवि कह रहा है मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की अग्नि में जल करके, विदग्ध अग्नि में जल करके जीवन का जो अंतिम रहस्य था उसको पहचान लिया है। आगे, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे कवि कह रहा है जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी और मैंने उसे पहचान लिया कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि चाहे मार्ग में कठिनाइयाँ आएँ, बाधाएँ आएँ, ऐसे मार्ग को भी, कठिनाइयों और बाधाओं से भरे मार्ग को भी मैं पार करके ही विकास के शिखर पर पहुँचा हूँ। आगे, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी मैं आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। कवि का क्या सुंदर बखान है। कहा कि जिस प्रकार से धूल जो है पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर वो सवार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी संघर्षों से बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। आगे देखिए, मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असिधार बने। आगे कवि कह रहा है कि मेरी यह तीव्र इच्छा है
कि जो ये मेरा जीवन है वो ललकार बन जाए और असफलता ही असिधार बने, और जो असफलता है वो तलवार की धार बन जाए। अस मीन्स तलवार होता है दोस्तों, तो असफलता जो मेरी है वो तलवार की धार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। आगे कवि कह रहा है, इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही, पग पग का रुकना यानी पल पल रुकना ही मेरा क्या बन जाए, बार बने। बार मीन्स आघात, प्रहार बन जाए, और भव सारा तुझको है स्वाहा। आगे कभी कह रहा है, तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए, मतलब पूरा संसार तुझे अर्पित करने के उपरांत क्या है, स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। मैं सब कुछ तुझे अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन जो है वो निर्मल हो जाए, और तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। और मेरी यह कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम, दुर्निवार प्रेम यानी, आगे देखिए फिर से देख लीजिए दोस्तों, सुन लीजिए कि तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। आगे कभी कह रहा है कि मेरा यह मौन प्रेम, नीरव प्यार यानी मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए, दुर्निवार यानी शक्तिशाली बन जाए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगामी आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे आपके लिए वो इम्पोर्टेंस वीडियोज़ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।